बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सईदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बेसन की जो डिश है वो है उल्टे पुल्टे। कुछ लोग इसे आल्टे पाल्टे भी बोलते हैं, हम लोग उल्टे पुल्टे बोलते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। वैसे ये बहुत ही कम घरों में बनाई जाती है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है तो लोग अवॉइड करते हैं इसे बनाना, लेकिन आज हम ऐसे फुल ट्रिक्स आपको इसकी बताएंगे और दिखाएंगे कैसे बनती है, ताकि ये इजीली आप भी बना सकें और इसका मज़ा ले सकें। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 2 कप के करीब। इसे मैंने छान लिया अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 कप होगा ये। और ये मसाले जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे, जितने भी सारे रखे हुए हैं वो बेसन में हम ऐड करेंगे, आगे चल के बताएंगे आपको। 1/4 कप मेरे पास हरा धनिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने लिया है सॉल्ट। ये सब हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। किसी भी शेप में कट कर लें, कोई मसला नहीं है। 3 अदद मैंने यहाँ पे लिए प्याज और इसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये मसाले आप देख लीजिए। ज़ीरा लिया यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और 1 अदद इलायची ली है, 1 टीस्पून हल्दी, हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर है और यहाँ पे मैंने लिए कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी। 1 टीस्पून के करीब ही मेरे पास है यहाँ पे मेथी दाना। सही है जी। अब चलें इसका प्रोसीजर देख लेते हैं चलकर कैसे बनने हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे इसकी। एक बर्तन में पतीले में हमने ऑयल डाला और सबसे पहले हम ब्राउन करेंगे प्याज। इसको हमने अच्छा सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन होने में अच्छा खासा टाइम ले लेती है। ये यहाँ पे डन हो गई है तकरीबन, लेकिन इस पे जैसे हमारा एक कलर आ जाएगा थोड़ा सा डार्क लाइट सा ब्राउन, तब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारी हो गई और हमने इसको साइड में निकाल लेना है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसे और टमाटर और प्याज की हम एक बना लेंगे प्यूरी ग्राइंडर में डालकर। ये मैंने जग में डाल देनी है प्याज सबसे पहले, फिर टमाटर। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे कर लूँगी ग्राइंड अच्छा सा, ताकि इसकी एक प्यूरी हमारे पास तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल में ले लेना है। सबसे पहले डाल दूँगी मैं मेथी दाना। इसको बिल्कुल भी लाइट सा बस कलर देना है, डार्क ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना है। और जैसे इसमें एक कलर आएगा मैं इसमें प्यूरी ऐड कर दूँगी, जो कि हमने टमाटर और प्याज की अभी आपके सामने बनाई थी। इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स और जो बची प्यूरी उसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा वापस जग बीज अपना समेट लेंगे। ऐसा ना वो ऐसी डाल दें, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है हमने इसमें। और ये जितने ही मसाले मैंने लिए हुए थे कसूरी मेथी को छोड़ के बाकी सब के सब इसमें ऐड कर दूंगी। इस पॉइंट पे कसूरी मेथी अभी हम ऐड नहीं करेंगे। इनको करेंगे मिक्स और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आपने हाथ की हेल्प से इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन हमारे यहाँ पे डन हो गई है। अब हम चल लेते हैं बेसन वाली चीज़ तैयार करने, जो कि हैं उल्टे पुल्टे। सबसे पहले बेसन में मैं डालूँगी पानी। आप हल्के हल्के करके डालिएगा। वैसे हमें ये थोड़ा थिक नहीं चाहिए होता, पतला चाहिए होता है, तो कोई मसला नहीं अगर ज़्यादा भी डल जाए तो। जैसे हम इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। पतला चाहिए होता है हमें, मैंने आपको जैसे बताया। फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी जो मैंने ली हुई थी। धनिया, नमक, ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च, ये सब इसमें चला जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब चलते हैं इसके ट्रिकी पार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे ले लिया है तवा, उसमें डालूंगी हल्का सा ऑयल, लाइट सा। और ये जो हमने बेसन का बैटर बनाया है इसको हम ऐसे फैला लेंगे और चमचे की हेल्प से हम इसे राउंड शेप दे देंगे।
ये काम मैंने अपने करने के लिए मम्मा को बुलाया, क्योंकि ये मुझसे होता नहीं है। वैसे खाना बनाने का मुझे कम शौक था, लेकिन मैंने बस उनको देख देख के सब कुछ सीखा है। तो ये वाला पार्ट वो करती हैं हर बार, तो मैंने उनको करने के लिए बुला लिया। मेरी हेल्प करने वो आ गई हैं। ये देख लें आप किस तरीके से वो फोल्ड कर रही हैं। ऐसे लाइट से हाथ से हमने इसको फोल्ड करना है, ये टूटे भी ना और बिल्कुल सेट रहें। ये काफ़ी मेरी फेवरेट डिश है, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बगैर ग्रेवी में ऐड किए हुए भी मैं खा जाती हूँ। आप भी इसे बनाएं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पे एक डन हो गया है, और इसी तरीके से हम बाकी सारे तैयार कर लेंगे। इसे काटने के लिए हमें इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रहने देना है। अगर इसे हम गरम गरम काटेंगे ना, तो ये ग्रेवी में ऐड होने के बाद फैल से जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसे हमने ठंडा करके काटना है, और ठंडा करने के बाद ही ऐड करना है। चलिए अब इसकी कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव कर दूँगी, साइड्स को। दोनों साइड से इसके थोड़े थोड़े से जो कॉर्नर्स निकले हुए हमारे, इसको मैंने एक्स्ट्रा जो है उसको हटा दिया। फिर मैं इसको इस तरीके से काट लूँगी। बहुत ही सिंपल कटिंग है इसकी। ये देखिए आप, अंदर से पूरा कुक्ड है और अच्छे तरीके से बन गया है। मैं आपको एक और कट करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से साइड्स दोनों के रिमूव करूँगी और इन्हें काट लूँगी। और सबको ऐसे ही मैंने काट के जो है ग्रेवी में ऐड करना है, और इसे डिश आउट कर लेंगे, और हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, बस सारे की कटिंग ऐसे ही करनी है आपने, और ग्रेवी में ऐड कर देना है, सिंपल। देखें ऐसे कट गए दोनों, आपको मैंने काट के दिखा दिया। यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने ऊपर से हल्का सा धनिया डाला है। आप धनिया हरी मिर्च जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गए माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ट्राई करें, मुझे बताइएगा कैसे बने। ईजी है, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिकी होता है इसको बनाना। तो वो तो अब आप सीख गए हैं, तो बना ही लेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कैसे बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली जो रेसिपीज़ की वीडियोस हैं वो आप तक ईजीली मिल जाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।